नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्रांति स्थल, क्रांति कब शुरुआत हुई और उस क्रांति स्थल का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी या प्रमुख नेता कौन था, इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति के पीछे एक कारण नहीं था, कई कारण जिम्मेदार थे। जैसे लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसके तहत इसने 1848 से 1856 के मध्य अंग्रेजों के द्वारा देसी रियासतों के राज्य को हड़प लिया गया था। इसमें सबसे पहले इन्होंने सत्तारा को हड़पा 1848 में। उसके बाद धीरे धीरे करते झांसी, उदयपुर, इन क्षेत्रों को हड़पते हुए इसके लिए भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया और ये आक्रोश का जो गोला था वो एक साथ 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। और ये क्रांति के पीछे कई धार्मिक कारण भी थे, क्योंकि धार्मिक कारण ये था कि जो पहले जो ब्राउन बीस राइफल चलती थी उसको बंद करके अंग्रेजों के द्वारा एनफील्ड राइफल लाई गई, और एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी थी, जिससे भारतीयों को धार्मिक ठेस पहुंची। इसके लिए 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण भी था, कई राजनीतिक कारण थे, कई सामाजिक कारण थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों की जो सामाजिक प्रथाएं थी उनमें रोक टोक करने लगे। जैसे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संबंधित कानून बनाए, सती प्रथा से संबंधित इन्होंने कानून बनाए, तो इससे भी भारतीयों में कुछ इनके प्रति आक्रोश था और ये आक्रोश 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। और इसी के साथ जो भारत में बैरकपुर छावनी थी उसका सैनिक मंगल पांडे के द्वारा कर्नल ह्यूसन व बाघ की हत्या कर दी गई और भारत में 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई। जो 31 मई 1857 को होनी थी वो समय से पहले हो गई, और क्रांति का असफलता के पीछे ये भी एक कारण था कि क्रांति समय से पहले शुरू हुई, क्योंकि इस क्रांति का जो प्रतीक था वो रोटी, जली हुई रोटी व कमल के फूल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जली हुई रोटी व कमल के फूल को इस क्रांति का क्या बनाया गया था? प्रतीक बनाया गया था। जब क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भारत का गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और राजस्थान में कैनिंग के द्वारा अपने कुछ, जैसे भारत सरकार के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राज्य में, उसी प्रकार कैनिंग के द्वारा भी राज्य में एजीजी नियुक्त किए गए थे। उस समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उनका मुख्यालय अजमेर में था। कहां पर था? अजमेर में था। अब राजस्थान में धीरे धीरे क्रांति शुरू हो गई और सबसे पहले राजस्थान में क्रांति का जो कुफार था वो नसीराबाद छावनी में फूटा था। नसीराबाद की छावनी जो वहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। तो जो शस्त्रागार था अजमेर में, शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उस पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश होता है, जबकि भारत में क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। यहाँ पर नसीराबाद में 15वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी, जिसमें नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो 28 मई 1857 को हुई थी। यहाँ पर प्रमुख जो नेता था वो बख्तावर सिंह था। कौन था? बख्तावर सिंह के द्वारा नसीराबाद में क्रांति का विगुल बजाया गया और यह क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हो गई। कहां पर हुई? नसीराबाद में। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई? 28 मई 1857 को। अगला क्षेत्र आता है। यह क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस क्रांति में दूसरा क्षेत्र जुड़ता है भरतपुर। भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को हुई और यहाँ पर जो जाति थी वो गुर्जर व मेव जाति थी, क्योंकि मेवात का जो क्षेत्र था अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, वहां पर मेव जाति संख्या ज्यादा थी, बाहुल्य था,
यहाँ पर गुर्जर और मेवों ने मिलकर भरतपुर में क्रांति का बिगुल बजा दिया और यहाँ पर क्रांति हो गई। तो भरतपुर में क्रांति कब हुई? 31 मई 1857 को हुई, जबकि राजस्थान में शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई। उसके बाद क्रांति फैली नीमच में। तीसरा जो क्षेत्र आता है नीमच, नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को शुरू हुई और यहाँ पर जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। ये मोहम्मद अली बेग वही था जो अवध का सैनिक था, जो जिसने डलहौजी ने 1856 में अवध को हड़पा था, अवध को हड़प लिया था। कुप प्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा था और वहां का सैनिक कौन था? मोहम्मद अली बेग। और यहाँ पर जनरल जो अंग्रेज अधिकारी था वो एबोट था। एबोट भारतीयों को अपनी स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहा था। उस समय ये कह रहा था कि वो बार बार भारतीयों के साथ जो 1800 में ईस्वी में सहायक संधि की गई थी, उस सहायक संधि की दे रहा था कि अगर हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो तुम हमारी सहायता करोगे। तो मोहम्मद अली ने कहा क्या आप अपने वादे पर खरे उतरे थे? तो हम अपने वादे पर खरे उतरे। तो मोहम्मद अली बेग का संबंध किससे था? अवध से था। और ये कहां पर विद्रोह किया था इसने? तो नीमच में विद्रोह किया था। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था। और किसने किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। अगला है देवली। देवली 5 जून 1857 को क्रांति का बिगुल बजा और यहाँ पर जो नीमच के सैनिक थे वो यहाँ आए और देवली छावनी को इन्होंने लूटा था। क्वेश्चन आता है कि नीमच के सैनिकों ने किस छावनी को लूटा? तो देवली छावनी को इन्होंने लूटा। और देवली कहां पर स्थित है? तो टोंक में देवली छावनी स्थित है। यहाँ पर क्रांति हुई थी 5 जून 1857 को और किसने की थी? नीमच के सैनिकों ने की थी। अगला है टोंक। टोंक में क्रांति 14 जून 1857 को हुई थी। कहां पर हुई थी? टोंक में 14 जून 1857 को। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो थे मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद। इनके द्वारा टोंक में क्रांति का बिगुल बजाया गया। कौन थे नेता यहाँ पर? मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद के द्वारा टोंक में क्रांति का बिगुल बजाया गया। अगला क्षेत्र आता है अलवर। अलवर में क्रांति 11 जुलाई 1857 को हुई थी और यहाँ पर भी नीमच के सैनिकों ने क्रांति शुरू की थी। तो अलवर में क्रांति कब शुरू हुई थी? 11 जुलाई 1857 को नीमच के सैनिकों ने की थी। अगला आता है एरिनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857 को हुई थी और यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलकराम थे। यहाँ पर कौन नेता थे? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलकराम। इनके द्वारा एरिनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857 को शुरू कर दी गई थी। उसके बाद क्रांतिकारी आगे बढ़ते और कहां पहुंचते? अहुआ में पहुंचते और अहुआ में क्रांति हुई थी 8 सितंबर 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी। अहुआ में 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध लगा था भिथोड़ा का युद्ध, एक युद्ध लगा था चेलावास का युद्ध। अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। चेलावास का युद्ध हुआ था उस समय जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये कमेंट करके जरूर बताना। उस पॉलिटिकल एजेंट की यहां पर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। तख्त सिंह के द्वारा और पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी था उसकी सेना और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट उसके द्वारा यहां पर ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध सेना भेजी गई और उस समय सैनिकों ने जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का उसकी गर्दन काटकर अहुआ के किले पर लटका दी गई थी और नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह नारा अहुआ के क्रांतिकारियों में शिवनाथ सिंह ने दिया था। भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जबकि चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। अगला क्रांतिकारी क्षेत्र आता है कोटा। कोटा में क्रांति
15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कोटा में। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी था वो जयदयाल और मेहराब खा था। कौन था? जयदयाल और मेहराब खा था। जयदयाल पैसे से वकील था। कौन था? वकील। वकील कौन था? जयदयाल था। जबकि सिपाही कौन था? मेहराब खा क्या था? सिपाही था। तो इसके लास्ट में ला रहा है, तो वकील के भी लास्ट में क्या रहा है? ला रहा है। तो वकील कौन था? जयदयाल खा था। और मेहराब खा क्या था? सिपाही था। तो कोटा में जो क्रांति हुई थी वो सुनियोजित तरीके से हुई थी। कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड था। उस राम सिंह सेकंड को कोटा के क्रांतिकारियों ने उसके ही महल में नजरबंद कर दिया था। यहाँ पर करौली का जो शासक था मदनपाल, उस मदनपाल की सहायता से कोटा को मुक्त कराया गया था। यहाँ पर लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। राजस्थान का एकमात्र स्थान कोटा था जहां पर सामान्य जनता ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था और एक सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई थी। लास्ट में जयदयाल और मेहराब खा को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।